हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 का चैप्टर है ये। और आपने कुछ इसका प्रीवियस नॉलेज भी ले चुके हैं आप क्लास 9th में, जिसमें आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि क्या क्या लीनियर इक्वेशंस होती हैं। उसके अलावा आपने क्लास 10th में जो पहला चैप्टर पढ़ा है से पॉलिनोमियल्स, वहाँ पे भी डिस्कस किया हमने कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कैसे दिखती हैं वो, और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो वो प्रीवियस लेक्चर पॉलिनोमियल्स के प्लेलिस्ट में जाएगा और वहाँ पे सारे लेक्चर्स हैं, तो उनको आप चेक करिएगा, वहाँ पे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले जानेंगे इस चैप्टर का नाम क्या कहता है, कैसे इसका नाम बना हुआ है और क्या क्या इसके नाम के अंदर चीज़ें हैं। तो एक बार हम इसमें देखते हैं और फिर आगे मूव करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम एक एक वर्ड की बात करेंगे। जो भी इस चैप्टर का नाम है वो उन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, उनका क्या क्या मतलब है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर पहले। ठीक है, तो पेयर का मतलब समझते हो आप? ये जो पेयर है, पेयर का मतलब होता है 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, 8 में हो, उसको हम पेयर बोलते हैं। तो यानी कि एटलीस्ट टू का जो होगा वो पेयर होगा। जैसे हम बोलते हैं पेयर ऑफ शूज, तो पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना, दोनों शूज होने चाहिए हमारे पास में, तो पेयर हो गया हमारे पास, है ना। तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर। लीनियर का मतलब तो मैंने बताया था आपको पहले भी। दिस वर्ड लीनियर का मतलब होता है जिसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और किस तरह का होता है, ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। क्लियर हो गई? तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, यानी कि डिग्री यहाँ पे कितनी होती है इसकी, 1 होती है। और जिनकी भी डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस। दूसरा आता है इक्वेशन क्या होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन। दो चीजें होती है, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी चीज लिखी हुई है, जैसे कि मान लो हमने पी एक्स लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे कि एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें किसी कांस्टेंट के साथ में तो ये क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। कैसे, देखो यहां पे हम लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज बनी आपकी, ये क्या बनी, ये बनी इक्वेशन, एक्सप्रेशन नहीं। एक्सप्रेशन ये कहलाएगा, इक्वेशन ये कहलाएगी। यानी कि क्योंकि इक्वेशन वो होती है जिसमें कुछ कांस्टेंट हो, कुछ वेरिएबल्स हो, कॉम्बिनेशन हो, उसमें ऑपरेशंस लगे हो, प्लस माइनस वगैरह, जैसे प्लस लगे हुए हैं, राइट, ऐसे कॉम्बिनेशन को, और वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, 0 हो, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है वो। तो ऐसे एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं कांस्टेंट के इक्वल, उसी को बोला जाता है इक्वेशन। समझ में आया? तो बहुत कंफ्यूजन रहता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है। तो जो अगर सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमने डिनोट किया इसको पी एक्स से, ये चीज, तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। और अगर हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया 0 के या किसी भी कांस्टेंट के इक्वल, तो हम बोलेंगे उसको इक्वेशन है। ओके, आगे बात करते हैं इन में टू का मतलब सब समझते हैं, 2 होता है, इसमें कोई अलग बात है नहीं। बात करते हैं वेरिएबल्स, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल वर्ड बना कैसे है, वेरी, समझते हो, वेरी, जिसमें वेरिएशंस हो। वेरिएशंस किसमें होंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, सिंपल सी बात है। तो फिक्स किसकी वैल्यू नहीं होती है, जैसे हमारे हम लेते हैं वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, स्टैंडर्ड है, इसको बोलेंगे एक्स वाई और जेड, ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं। और भी हो सकते हैं ए बी सी,
कुछ भी ले लो आप, जो मर्जी में, लेकिन स्टैंडर्डिकली हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। तो वैरी का मतलब वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब देखो आप एक्स ले रहे हैं अगर हम, तो एक्स की वैल्यू फिक्स थोड़ी है। एक्स की वैल्यू जो चाहो मर्जी वो आप ले सकते हो, यानी कि 1 2 3 -1 -2 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो वैल्यू फिक्स नहीं है ना। तो ऐसी ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। अब आपको आपको हमने 100 रुपए दिए मान लो, या आपके पास 100 रुपए हैं अपने आप से ही, तो उस 100 रुपए की वैल्यू आप अपने पास रखो या दूसरे को दो या किसी को दो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। हमेशा उसकी 100 रुपए ही वैल्यू रहेगी जब तक नोट रहेगा आपके पास, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होती है। गॉट इट। सो स्टूडेंट अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। पहले देखते हैं एक बार जरा। तो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हर एक वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आ गया है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको अपनी लाइफ के अंदर या फिर कैसे इस एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे चीजों को। यानी कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्या कितने वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, है ना। अब सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हम बताएंगे आपको कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है हमारे, जब हम इसको पढ़ते हैं अप्लाई मैथ्स में कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 4-5 फ्रेंड्स हैं और वो क्या हुआ, घूमने गए। जनरली घूमने जाते ही फ्रेंड्स। तो वहां पे क्या हुआ, उनका खाने का मन किया गोलगप्पे, यानी जिसको पानी पूरी बोलते हैं। तो पानी पूरी सबको पसंद होती है, तो पानी पूरी खाने के लिए अब दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनका मन कर रहा था कि हम पानी पूरी भी खाएं और दही बल्ला भी खाएं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। तो अब क्या हुआ कि 2 फ्रेंड्स से जिनके पास पैसे थे अपने, उनके पास लेट से 60-60 रुपए थे, दोनों के पास 60 रुपीज 2 फ्रेंड्स के पास थे, और बाकी 2 फ्रेंड्स थे वो उनके पास पैसे नहीं थे। तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हाँ हम कुछ लोग तो दोनों चीजें खाएंगे और कुछ लोग सिर्फ पानी पूरी खाएंगे या फिर दही बल्ला खाएंगे, ठीक है। तो उसके बेस पे हम एक सिचुएशन बनाते हैं, और उस सिचुएशन में ये कहा गया है कि जो पानी पूरी खा रहे हैं उससे ज्यादा दही बल्ले खाए, यानी कि डबल दही बल्ले खाए गए जितनी पानी पूरी खाई गई, ठीक है। तो पानी पूरी और दही बल्ला प्लेट के हिसाब से मिलता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे कि लेट पानी पूरी प्लेट, यानी कि नंबर ऑफ पानी पूरी प्लेट इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया हमने, कि एक्स प्लेट की पानी पूरी हमने खाई। दूसरा क्या लिया हमने, और यहां पता चला हमें कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट पानी पूरी, इज इक्वल्स टू रुपीज, मान लो 10 रुपए की एक प्लेट है पानी पूरी की, एंड नंबर ऑफ दही बल्ला प्लेट मान लो बाई प्लेट दही बल्ला की ली गई, और कॉस्ट ऑफ दही बल्ला प्लेट यानी कॉस्ट ऑफ 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए 15 रुपए की, कि 15 रुपए की एक प्लेट ही आती है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सिचुएशन बताएगी हमें वो क्या बताएगी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पानी पूरी की जो प्लेट थी वो दही बल्ले की जो प्लेट थी वो पानी पूरी से दूनी ली गई, यानी कि दही बल्ले की प्लेट कौन सी है, y, और ये किससे इक्वल है, दुगनी है किसके, पानी पूरी प्लेट से, x से। और दोनों 2 फ्रेंड्स से उनके पास में टोटल मनी कितनी थी जो खाने के लिए थी, वो थी 60 रुपए दोनों के पास में, 60-60 रुपए। तो टोटल पैसे कितने हैं, 120 रुपए। तो यहां पे देखो 120 रुपए टोटल आपके पास हुए,
है ना। और एक मतलब प्लेट कितने ली हमने, x प्लेट ली, एक प्लेट की कॉस्ट कितनी है 10, तो टोटल प्लेट की कॉस्ट कितनी हुई 10x, प्लस जो दही बल्ला था उसके कितना हमारे पास अमाउंट था, मतलब प्लेट कितनी थी y, और एक प्लेट की कॉस्ट कितनी है 15 रुपए, है ना। तो इस सिचुएशन को हमने मैथमेटिकली ड्रॉ कर लिया, और यही सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं जब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं वहां पे। ओके, तो अब देखो यहां से, अब आप ध्यान से इसको देखें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये आई y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है और एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा हमने कितनी पानीपुरी की प्लेट खाई है और कितनी प्लेट हमने दही बल्ले की ली है। ठीक है, तो ऐसे ही रियल लाइफ सिचुएशंस के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए यहां पे हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो जब हमने कहा था आपको कि जनरल फॉर्म मतलब कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, डिग्री 1 की होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। और यहां पे देखिए आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हुआ, जनरल फॉर्म हो गई आपके पास में। इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं कि जो a1 a2 b1 b2 इनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इनको बोलते क्या हैं स्पेसिफिकली, कोफिशिएंट। और इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, या हम कहते हैं इनको कांस्टेंट भी कौन सी होगी, रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर में हो सकता है वैल्यू। और रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं हम, नंबर सिस्टम पार्ट 1 में आप जाएंगे तो आपके पास रियल नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो होगी, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, है ना। इवन वहां पे पूरा का पूरा हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है नंबर सिस्टम के ऊपर, तो ब्रॉडर सेंस में आपको दिखाएगा पूरा का पूरा चीजें, उसमें सारी हम दिखाएंगे कि वहां पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं जो हमें जानने की जरूरत है। डिटेल में वहां पे आप जाके देख सकते हैं उसको। ओके, सो यहां पर ये वाला हो गया सिस्टम, और जो x और y है वो क्या है हमारे, x एंड y, यही क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं दोनों इक्वेशन के अंदर, और जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो 2 इक्वेशन हमारे पास सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो सोल्यूशन निकालना है इनका हमें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल दही भल्ला और पानी पूरी वाला लिया था, उसमें भी 2 इक्वेशन बन के आई थी और दोनों कैसी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर क्यों होती हैं, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, यानी कि जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो इक्वेशन किस कैटेगरी में होती है, लीनियर इक्वेशंस में। उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ओके, तो अब देखते हैं हम इनकी क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं। अगर 2 हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं तो उनकी 2 लाइंस बनेंगी, कहने का मतलब ये है। सो पार्ट नंबर 1 की बात करें, एक तो होगा कि हमारे पास एक लाइन ये मान लो L1 और एक लाइन ये है L2, है ना। दोनों का क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आके कट कर रही हैं। अब 2 लाइंस तो एक ही बार कट कर सकती हैं, 2 स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर सकती हैं, ठीक बात है, दोबारा तो कट करने के लिए मुड़ेगी नहीं है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये बोलते हैं इसको। दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है, यानी कि L1 और L2, L1 मीन्स लाइन L1 और लाइन L2। तो ये सिचुएशन क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो, है ना। पैरेलल में कैसे होंगी, मतलब कि ये होगी पैरेलल लाइंस। तो अगर ये वाली सिचुएशन है इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस,
तो इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे? 1 सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक जितनी बार कट करती है कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक बोला जाता है। यूनिक का मतलब सिंगल, और नहीं होगा सो कोई भी, है ना। तो ये सिचुएशन वही है। पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कहीं कटिंग ही नहीं हो रही है ना। तो कटिंग हो रही मतलब नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, पैरेलल लाइंस के बारे में बात करें तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिन दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो हर पॉइंट पे। यानी कि अगर आप ये वाला डिस्टेंस मेजर करें, यानी कि डी है ये, तो यहां पे भी इसका डिस्टेंस कितना हो? डी हो। यहां भी इसका डिस्टेंस कितना हो? डी हो। तो जब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, तो वो दो लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। एक और कंडीशन बचती है हमारे पास में, थर्ड वन, कि मान लो एक लाइन L1 है ये, और दूसरी लाइन L2 है जो कि इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर आ रही है, ऐसे। है ना, जस्ट इसके ऊपर है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस। अब देखो ओवरलैपिंग लाइंस में क्या सिचुएशन है कि हर पॉइंट कट कर रहा है दूसरी पॉइंट से, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट ऊपर तो हैं। देखो इस तरीके से हैं ये लाइंस। अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो अब यहां पे देखो हर पॉइंट जो है, हर पॉइंट पे ये लाइंस क्या कर रही है? कट कर रही है आपस में, है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग लाइंस। और ओवरलैपिंग लाइंस पे कितने सॉल्यूशन होंगे? तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है ना। तो हर पॉइंट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। है ना। तो अगर हम बात करें आपसे कि एक लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनी होती है। 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जहां पे लाइन स्टार्ट होती है, जहां पे खत्म होती है, लेकिन उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो हम उनको पता नहीं कर सकते कितने इस लाइन के अंदर पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जब दो लाइंस हो गई, दोनों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, और जब वो दोनों कट कर रही हैं तो उतने इनके सॉल्यूशन होंगे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके। सो स्टूडेंट देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन की। यानी कि जो हमने दो इक्वेशन पढ़ी, पेयर ऑफ इक्वेशंस, उनको ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना होगा और दूसरे तरीके से भी निकालना होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे हम चैप्टर मूव करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल लिया है, x + 2y = 6 एंड 4x + 5y = 20। ये दो इक्वेशन की ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब क्लास 9 पे हमने सीखा हो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम दोबारा आपको बता देते हैं कैसे इसको करते हैं। तो ये बॉक्स बनाते हैं छोटा सा, हम इसमें x और y की वैल्यू रखते हैं, और फिर हम डिफरेंट वैल्यू चूज करेंगे। कैसे चूज कर रहे हैं वो हमको समझाने वाले हैं भी। और ऐसे हमने इसके लिए ग्राफ बना, मतलब ये बॉक्स ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये वाला इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, x = 6 - 2y। इस इक्वेशन में से 2y को उधर भेज दिया, तो x = 6 - 2y बचा हमारे पास। हम क्या करते हैं, दो वैल्यू चूज करते हैं हमेशा। जनरल केस में, मतलब मैक्सिमम टाइम हम ये चूज करते हैं। बाकी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पे वैल्यूज गड़बड़ हो रही हो, वहां पे हम दूसरी वैल्यू चूज कर सकते हैं। लेकिन इनसे आपको बहुत जल्दी ग्राफ बनेगा और परफेक्ट ग्राफ बनेगा आपका। तो पहले आप एक बार इसको 0 लो, यानी कि x की वैल्यू 0 लो, और एक बार y की वैल्यू 0 लो। ऐसे आप पहले ही कर सकते हैं इसको, ठीक। अब देखो, अगर आपने y की वैल्यू 0 ले ली यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है? डायरेक्टली 6 आ गई है ना। दूसरा यहां से कर सकते हो, 2y = 6 - x लिख सकते हैं, और y = 6 - x/2। ये दूसरी वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हो।
ये वो है सिचुएशन जब आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो यहां पे अब देखो x की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6/2, तो कितना बचेगा 3 बचने वाला है ना। तो ऐसे ही हमने इसमें सिचुएशन में किया, यहाँ पे ऐसे x की वैल्यू निकाली और एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी और एक बार y की वैल्यू 0 रखी है। तो यहां से हम डायरेक्टली भी देखें अगर कि x की वैल्यू मान लो 0 रख रहे हो आप, तो ये कंप्लीट टर्म तो होगी 0, ये प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20, ये बनेगा। तो यहां पर आप देखो तो क्या होगा, ये तो 0 कुछ इंपैक्ट डालेगा नहीं, यहाँ पे 5 डिवाइड में जाएगा, तो 20/5 इज 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही 4 आया है। अब y को 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और 4 डिवाइड में आएगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या पॉइंट मिले 0 3 6 0, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो पहले से पॉइंट मिले 0, 3 और 6, 0 इससे मिले हैं फर्स्ट वाले से। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की जो रेड लाइन से दिखाई दे रही है आपको, ये इसी की लाइन है ना। देखो 0, 3 और 6, 0 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये लाइन मिली। इसका नाम लिख दो यहाँ पे x + 2y = 6, है ना। इसी तरीके से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया और ये लाइन इस तरीके से कट कर रही है, तो ये हुआ हमारे पास में 4x + 5y = 20। दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस में आप देखोगे कि यहां पर ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब मतलब आता है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों लाइंस कहीं पे कट कर रही हैं, मीट कर रही होंगी, जहां पे वो कट कर रही है वही उसका सॉल्यूशन पॉइंट निकाल करके देगा। ठीक है, वही इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि हम बात करें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू क्या आएगी, तो वो क्या आएगी, वो इसी से आएगी। ठीक है, और अगर ग्राफ से हमें डायरेक्टली निकालनी है, क्योंकि ये हमने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है तो इसमें इतना परफेक्ट वैल्यू नहीं आएंगी। जब आप इसको ग्राफ पे पेपर पे पूरा प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो आपके पास परफेक्ट वैल्यू आएंगी। वो निकालनी कैसे होती है उसको देख लीजिए आप, कि यहां पर इस पॉइंट से जो भी पॉइंट आएगा आपका, उससे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे ऑन द एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे ऑन द वाई एक्सिस ऑल्सो। सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं हुई भैया, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर में, परफेक्ट परपेंडिकुलर नहीं दी रही होगी आपको ये, क्योंकि ये हमारा बोर्ड पे ग्राफ बना हुआ है। तो मान लो यहाँ पे वैल्यू आई इसकी a, ये कोई पॉइंट है, इसकी a वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई मान लो b, तो जो सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन होगा वो a, b होगा, जहां पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ x और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ y को। सो स्टूडेंट, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। इसके सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। अभी सिर्फ ये जो पढ़ा है हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने पढ़ा है। ओके।